दोस्तों नमस्कार, आप सबका एक बार फिर स्वागत करते हैं। दोस्तों आज की वीडियोस में हम बात करेंगे राजस्थान सरकार के वित्त विभाग के द्वारा जारी किए गए राजस्थान के अंशकालीन संविदा नियुक्ति नियम 2023 के बारे में। दोस्तों हाल ही में राजस्थान के फाइनेंस डिपार्टमेंट्स के द्वारा ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन के माध्यम से नोटिस के माध्यम से जारी किया गया है, जो कि मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूँ। दोस्तों आपको बता दूं, आज यहाँ पे 5 अक्टूबर 2023 की चर्चा कर रहे हैं, जो कि ये प्रेस नोट रिलीज़ किया गया है राजस्थान के वित्त विभाग के द्वारा। तो इसमें हम जो जानकारी बात करेंगे उसको मैं आपको बता देता हूं, जिसके अंदर हम बात करेंगे उनके पदों की संख्या को लेके, साथ ही आयु को लेके, उसके आयु में छूट को लेके, आवेदन को लेके, अंशकालीन नियुक्तियों को लेके, साथ ही नियुक्ति विधि किस प्रकार से यहाँ पे नियुक्ति का प्रोसीजर रहेगा, कैसे आवेदन यहाँ पे किए जाएंगे, साथ ही उसकी चयन समिति जो रहेगी उसकी हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद में हम बात करेंगे उसकी योग्यता को लेके, उसकी योग्यता के जो मापदंड रहेंगे उसकी हम बात करेंगे। साथ ही उसमें अगर किसी प्रकार का अनुभव की आवश्यकता है तो उसकी भी हम चर्चा करेंगे, और अन्य शर्त जो भी इसमें शामिल होंगी संविदा नियुक्ति नियम 2023 में, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे इस वीडियोस में संविदात्मक जो नियुक्तियां जो रहेंगी इसके अधीन, उसकी हम चर्चा करेंगे। संविदा के जो आदेश रहेंगे, साथ ही उसकी पारिश्रमिक सुविधाएं, यानी कि हम बात करें उसकी सैलरीज को लेकर हम बात करेंगे। अवकाश को लेकर भी हम बात करेंगे। योजना परियोजनाएं के प्रावधान जो रहने वाले हैं इस स्कीम्स में, इस प्रकार के संविदा नियम्स में, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। सेवा रिकॉर्ड को लेके सेवारत लाभ जो रहेंगे उसकी हम बात करेंगे। साथ ही नियुक्ति की समाप्ति तक अपन चर्चा जो है टोटल 23 पॉइंट के माध्यम से इस वीडियोस के माध्यम से करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ये ऑफिशियली प्रेस नोट है जो कि राजस्थान के वित्त विभाग के द्वारा जारी किया गया है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियोस को, और वन बाय वन चीज़ें मैं उस पॉइंट्स के रूप में आपको समझाने की कोशिश करूँगा, जिसको आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। दोस्तों आपको बता दूँ, जो कैंडिडेट यहाँ पे राजस्थान सरकार के अधीन किसी भी सरकारी कर्मचारी या फिर किसी भी सरकारी इंस्टीट्यूशन में, आयोग में, या फिर किसी भी सरकारी स्कूल्स में जो कार्यरत थे, उनको यहाँ पे संविदा नियम्स में लेते हुए यहाँ पे एक नई कंपनीज का भी गठन किया गया था, जो कि ठेका प्रथा को यहाँ पे समाप्त किया गया था, जिसमें RSLDC एक जो सरकारी कंपनी से वो शामिल थी। साथ ही यहाँ पे कुछ इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको ये भी बताया था कि कौन से कैंडिडेट्स को, कौन से अभ्यर्थियों को राजस्थान के जो नियमितीकरण आदेश निकाल के उनको प्रमाणित किया गया है, और किन कैंडिडेट्स को संविदा नियमों में डाल के उनको संविदा नियुक्ति यहाँ पे दी गई है। तो समझ जानकारी मैंने आपको इस वीडियोस में देने की कोशिश की थी। हालांकि उसका लिंक्स आपको आई बटन्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों जगह अवेलेबल है, आप लोग जाके उसको अच्छी से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के इस डिस्कस को आगे बढ़ाते हुए अपन बात करेंगे जो राजस्थान के फाइनेंस डिपार्टमेंट्स के द्वारा जो रूल्स यहाँ पे, जो संशोधन यहाँ पे, जो भी यहाँ पे राजस्थान के अंशकालीन संविदा नियुक्ति नियम 2023 के बारे में जो प्रावधान यहाँ पे बनाए गए हैं, उसकी चर्चा हम वन बाय वन यहाँ पे 23 पॉइंट के माध्यम से करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप स्कीम में देख पा रहे हैं यहाँ पे राज्य सरकार के द्वारा जो भी जनहित में जन कल्याणकारी सेवाओं के लिए, सामाजिक आर्थिक विकास के लिए विभिन्न विभागों में जो परियोजनाएं, योजनाएं, केंद्र प्रायोजित योजनाएं, परियोजनाएं जो चलाई जा रही थी, उनमें परियोजनाओं के अधीन जो क्रियान्वित के लिए जनशक्ति पदों के अंशकालीन सेवाओं की आवश्यकता यहाँ पे होगी। तो उसको अंशकालीन सेवाओं को यहाँ पे देखते हुए जिनके लिए नियुक्ति सेवा की शर्तों की विनियमित करने के लिए यहाँ पे किसी भी सेवा नियमों में कोई प्रावधान मौजूद नहीं है, इसलिए यहाँ पे राज्य सरकार के ऐसे पदों को यहाँ पे राज्य सरकार के अनुबंध के आधार पर अंशकालीन जो व्यक्तियों की भर्ती के माध्यम से भरने की अनुमति देने की आवश्यकता यहाँ पे इस विभाग के द्वारा होगी। आगे हम बात करते हैं राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा अनुबंध पर जनशक्ति की अंशकालीन भर्ती और राजस्थान अंशकालीन संविदा नियुक्ति नियम 2023 के तहत यहाँ पे नियुक्ति दी जा सकेगी। उसकी नियमें, शर्तें इस संविदा नियम 2023 में शामिल होंगी। आगे हम बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट्स को, जो कि मैं आपके सामने 23 पॉइंट की बात कर रहा था, उसके अंदर पहले पॉइंट्स की हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले पॉइंट्स में यहाँ पे ये जो नियम है, ये राजस्थान अंशकालीन संविदा नियम 2023 के नाम से इसको जाना जाएगा, और 1/4 यानी कि 1 अप्रैल 2023 से इसको लागू किया जाएगा। तो ये भी आप ध्यान रखें। इसके अंदर जो भी नियुक्त प्राधिकारी होगा तो वो इस नियम में जो भी विशेष अधिकार होगा, जो भी राज्य सरकार के सामान्य जो विशेष आदेश के द्वारा शक्ति प्रदत्त होगी, वो इसके अंदर शामिल होंगे, जो कि इनको नियुक्ति प्राधिकार यहाँ पे कहा जाएगा। प्रशासनिक विभाग की हम बात करें, जो कि राज्य सरकार के अधीन यहाँ पे कार्यरत रहेगा, और उसमें अंशकालीन संविदा पद यहाँ पे सृजित विभाग के द्वारा किए जाएंगे। राज्य का तात्पर्य यहाँ पे राजस्थान सरकार से है, जो कि राजस्थान राज्य से आप देख सकते हैं। राज्य सरकार यहाँ पे तात्पर्य राजस्थान सरकार, ये मैंने बता दिया।
अंशकालीन नियुक्तियों को लेके यहाँ पे अर्थ इसका मतलब ये है कि अंशकालीन नियुक्तियाँ जिसमें 4 घंटे प्रतिदिन के तक यहाँ पे किराए पर ली गई मानव शक्ति की सेवाएं इसमें प्रदान करना है। यानी कि एक व्यक्ति से रोजाना 4 घंटे का कार्य किसी भी सरकारी विभाग में उसको करवाना, उसके लिए यहाँ पे उसको अंशदायी देना, सैलरी देना, तो उसको यहाँ पे जो अंशकालीन संविदा नियुक्ति है 2023 के अंदर इसको रखा जाएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जो कि आप देख पा रहे हैं इसमें दायरा आवेदन को लेकर बात की गई है। दोस्तों आपको बता दूं, नियम ऐसे पदों पर यहाँ पे लागू होंगे जो कि राज्य सरकार के द्वारा तय किए जाएंगे, अंशकालीन आधार पर सृजित किए जाएंगे। साथ ही किसी भी परियोजना योजना के क्रियान्वयन के लिए वित्त विभाग की सहमति से प्रशासनिक विभाग, साथ ही यहाँ पे इस नियमों के प्रावधान के अनुसार ऐसे पदों पर नियुक्ति व्यक्ति तथा प्रारंभिक की तिथि पर अंशकालीन आधार पर सृजित पद पर यहाँ पे कार्यरत व्यक्ति के नियम और इसके तहत सर्जित किए गए पदों को प्रशासनिक विभाग के द्वारा एक अनुसूची के द्वारा अनुसूचित यहाँ पे किया जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, आप देख पा रहे हैं चौथे नियम की हम बात करें, चौथे पॉइंट की, जिसमें पद को लेके और पदों की संख्या को लेके बात की गई है। दोस्तों जो भी योजनाएं यहाँ पे चलाई जा रही है, चाहे वो केंद्र से चलाई जा रही हो या फिर किसी राज्य के द्वारा चलाई जा रही हो, तो उस योजना परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सर्जित अंशकालीन पदों की प्रकृति ऐसी होगी जो वित्त विभाग की सहमति से प्रशासनिक विभाग के द्वारा अधिसूचित होगी। ध्यान रहे, दोनों का एग्रीमेंट, दोनों का सहमति होना जरूरी है, जिसमें राजस्थान का फाइनेंस डिपार्टमेंट और राजस्थान का प्रशासनिक विभाग दोनों इसमें शामिल होंगे। नेक्स्ट उप नियम की हम बात करें, जिसमें आप कुछ शर्तें यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें बेसिकली कुछ ज़्यादा खास नहीं है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। 5वें पॉइंट्स की हम बात करते हैं तो उसकी नियुक्ति और विधि को लेकर हम बात करेंगे, जिसके अंदर जो पद यहाँ पे सर्जित किए जाएंगे सार्वजनिक विज्ञापन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। चयन प्रक्रिया की कार्मिक विभाग के द्वारा वित्त विभाग की सहमति से ही यहाँ पे उसके लिए एक प्राधिकारी को नियुक्त किया जाएगा। ध्यान रहे, किसी भी ओपन स्टेटमेंट के, किसी भी विज्ञापन के माध्यम से या फिर किसी भी न्यूज़ के माध्यम से आपको अवगत इसके लिए किया जाएगा, जिसके लिए वित्त विभाग और उसका कार्मिक विभाग दोनों इसमें शामिल होंगे। नेक्स्ट चौथे हम बात करते हैं, जिसमें चयन समिति को लेकर बात की गई है। दोस्तों अंशकालीन सेवाओं के लिए जो एक चयन समिति बनाई गई है, उसमें जो भी नियुक्ति प्राधिकारी है उसको नामित कम से कम 3 अधिकारी इसमें शामिल होंगे। कम से कम 3 अधिकारी इस समिति के मेंबर्स होंगे, इसमें शामिल होंगे। 7वें पॉइंट्स की ओर मैं आपको लेके चलता हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है और काफ़ी कैंडिडेट्स का इशू रहता है कि एज को लेके भी इसमें कुछ प्रावधान रखे गए हैं। दोस्तों आपको बता दूं, इसमें एज को लेके भी काफ़ी प्रावधान रखे गए हैं, जिसमें 1 जनवरी को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। साथ ही नियमों के तहत यहाँ पे नियुक्ति के ऊपरी 40 वर्ष या योजना दिशा निर्देश के अनुसार यहाँ पे उसको आयु सीमा में छूट दी जाएगी। अनुसूचित यानी कि SC, ST, OBC, MBC के जो पुरुष उम्मीदवार हैं उसको 5 वर्ष की अतिरिक्त यहाँ पे आर्थिक रूप से उसको जो है सहायता यानी कि उसकी आयु में छूट उसको दी जाएगी। साथ ही सामान्य वर्ग की महिलाओं को देके हम बात करें तो इसको भी 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। और उसके बाद में आपके पास में जो SC, ST, OBC अधिक पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर के वर्ग की जो महिलाएं हैं उनको 10 वर्ष की छूट इसमें अंशकालीन नियुक्ति के प्रावधानों में उसको ऊपरी सीमा में छूट दी जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं 8वें पॉइंट की। 8वें पॉइंट में नियुक्ति को लेके, उसकी योग्यता को लेके, उसकी पात्रता मापदंड को लेके यहाँ पे बनाए गए नियम हैं, जिसमें उसके शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, कर्तव्य, जिम्मेदारियां कार्मिक विभाग के द्वारा, वित्त विभाग के द्वारा सहमति से ही प्रशासनिक विभाग के द्वारा ये तय की जाएगी, जिसमें एग्रीमेंट जो है वो कार्मिक विभाग और वित्त विभाग के द्वारा यहाँ पे प्रशासनिक विभाग को लेना होगा। चिकित्सा प्रमाण पत्र की बात करें, जो कि आपका कैरेक्टर को लेकर बात की गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 10वें पॉइंट्स की, जिसमें अन्य शर्तें हैं। इसके अंदर दिमागी हालत, स्वास्थ्य वाला व्यक्ति इसमें होना चाहिए, तो सामान्य जानकारी आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद में हम बात करें रिजर्वेशन को लेके। इन नियमों के अंतर्गत जो संविदा पर अंशकालीन पद जो सर्जित किए जाते हैं उसमें प्रशासनिक विभाग, कार्मिक विभाग के द्वारा समय समय पर जो SC है, ST है, OBC है, MBC है, EWS है, तो इन तीनों में जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं इनमें समय समय पर जो है आरक्षण के नियम जो है लागू किए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं संविदात्मक जो नियुक्ति अवधि को लेके हम बात कर रहे हैं, तो कम से कम यहाँ पे प्रारंभिक नियुक्ति जो है 5 वर्ष से अधिक और अधिकतम अवधि के लिए यहाँ पे की जा सकती है। किसी भी योजना परियोजना की अवधि जो है समाप्ति जो भी यहाँ पे पहले हो उसमें यहाँ पे इसमें प्रावधान रहेंगे। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि अगर यहाँ पे राज्य सरकार के द्वारा कोई प्रोजेक्ट डील किया जाता है, स्टार्ट किया जाता है, मान लीजिए वो प्रोजेक्ट 5 साल में कंप्लीट हो गया, तो 5 साल में तक यहाँ पे उसकी पोस्टिंग, उसकी जो सेवारत हैं यहाँ पे 5 साल के लिए उस डिपार्टमेंट्स में रहेंगी।
अगर मान लो ये 5 साल के बाद में 5 साल और रहता है तो भी यहाँ पे उस कैंडिडेट्स को इसमें कार्यरत सेवाएं यहाँ पे देनी होंगी। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, आप देख पा रहे हैं अंशकालीन अनुबंध को हम बात करें तो ये सामान्य चीज़ें। तीसरे पॉइंट्स 13 पॉइंट्स की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। संविदा नियुक्ति आदेश को लेके यहाँ पे अंशकालीन नियुक्तियाँ जो हैं वो नियुक्ति प्राधिकार के द्वारा यहाँ पे इसको आदेश के अनुसार यहाँ पे संविदा नियुक्ति के आदेश निकाले जाएंगे। पारिश्रमिक और अन्य सुविधाओं की हम बात करें जिसमें अंशकालीन जो नियुक्तियां हैं व्यक्ति के एक मुश्त पारिश्रमिक यानी कि उसकी सैलरीज को लेके बात की गई है। इसमें यहाँ पे 5% जो सैलरीज है अगले 50 रुपये यहाँ पे कर दिए गए हैं, यानी 5% की जो है उसकी मासिक एक मुश्त पारिश्रमिक को बढ़ाया जाएगा। साथ ही यहाँ पे मेडिकल क्लेम्स पॉलिसी नियम जो हैं वो भी यहाँ पे इसमें रखे जाएंगे। दुर्घटना बीमा 500 रुपये का वो भी रखा जाएगा। संविदा कर्मचारी को कोई भी तथर्थ बोनस यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। अवकाश की प्रायोजिकता की हम बात करें, उसकी छुट्टी की बात करें तो यहाँ पे आकस्मिक अवकाश का हकदार यहाँ पे रहेगा, उसको छुट्टी मिलेगी। साथ ही जो प्रत्येक पूर्ण कैलेंडर में एक आकस्मिक अवकाश उसको दे होगा। हालांकि उसमें नियंत्रण प्राधिकार के किसी भी कैलेंडर के दौरान अग्रिम रूप से उसको अर्जित आकस्मिक अवकाश के रूप उपयोग में उसको उचित कारण देते हुए यहाँ पे उसको शामिल किया जा सकता है। साथ ही 20 दिनों की आदि पारिश्रमिक छुट्टी का भी वो हकदार होगा। 100 दिन तक यहाँ पे अपने अवकाश अधिकतम यहाँ पे वो जमा करवा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हुए तो महिलाओं के लिए हम बात करें तो इसमें 180 दिनों तक यहाँ पे मातृत्व अवकाश स्वीकार इसमें किए गए हैं। अंशकालीन नियुक्ति की बात करें जिसमें राजपत्रित छुट्टियां भी इसमें शामिल होंगी, यानी उसको छुट्टी जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की छुट्टी आती है, हॉलीडे आती है, वो उसको दिया जाएगा। सामान्य शर्तें नैतिकता पालन की हम बात करते हैं जिसमें सिंपली आपको डिसिप्लिन के बारे में जानकारी है। सेवा रिकॉर्ड्स की हम बात करें, काफ़ी अच्छी सेवा आपको इसमें रखी जाएगी, ये चीज़ें हैं आप पढ़ लीजिएगा। सेवांत जो लाभ है जो मृत्यु के बाद में जो स्थिति में समाप्त हो जाता है तो ये चीज़ें हैं। और सेवांत लाभ की हम बात करें तो आप देख सकते हैं इसमें आप देखें तो इसमें लगातार अगर बात करें तो 10 साल तक अगर आप इसमें काम कर लेते हैं तो आपको सेवानिवृत्ति के कारण या मृत्यु की स्थिति में समाप्त हो जाने के उपरांत आपको 2 लाख रुपए सेवांत लाभ की राशि दी जाएगी। 15 वर्ष के लिए आप कार्यरत यहाँ पे कर लेते हैं अंशकालीन नियुक्ति तो 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। वर्ष 20 वर्ष की हम बात करें जिसमें 2,75,000 रुपये इसमें दिए जाएंगे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ से आप देखें 21 की बात करें तो इसमें नियुक्ति की समाप्ति को लेकर यहाँ पे बात की गई है जिसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि आपको पाई जाती है या फिर किसी भी प्रकार की जो सेवाएं हैं कि अब आवश्यकता नहीं होगी तो उसके हिसाब से उसको समाप्त किया जा सकता है। विभाग में समान पदों की जो नियमित भर्ती के मामले में राज्य सरकार ने अपने विवेक इन नियमों के तहत यहाँ पे नियुक्ति जो कार्यरत व्यक्ति हैं उसको बोनस अंक देके भी यहाँ पे दी जा सकती है, यानी कि बोनस अंक भी यहाँ पे उसको दिया जाएगा। तो ये भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा यहाँ पे पॉइंट है कि बोनस से पॉइंट भी इसको यहाँ पे इसमें रखा जाएगा, जो भी उसको एक्सपीरियंस रहेगा। तो ये चीज़ें भी इसमें प्रावधान इसमें अब की बार रखे गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे शंकाओं का निवारण की हम बात करें, जो भी यहाँ पे इसकी शंका होगी तो यहाँ पे डिपार्टमेंट जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसका जो निर्णय होगा वही अंतिम यहाँ पे माना जाएगा। तो उसके अधीन यहाँ पे रहते हुए राज्य सरकार को जो भी यहाँ पे नियम बनाने हैं वो वित्त विभाग से राय लेके, प्रशासनिक विभाग से राय लेके और उसके आर्थिक विभाग हैं जो भी हैं उनसे राय लेके ही यहाँ पे आगे की प्रक्रिया जो है राज्य सरकार के द्वारा क्रियान्वित की जाएगी। तो दोस्तों ये हमारे पास में आज की डिस्कस थी जो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट्स के द्वारा जो यहाँ पे ऑफिशियली प्रेस नोट यहाँ पे जारी किया गया है उसमें किस प्रकार के प्रावधान जोड़े गए हैं, किस प्रकार की उसकी सेवाकालीन जो भी नियुक्तियां हैं उसकी हम बात की। साथ ही राजस्थान के अंशकालीन संविदा नियुक्ति नियम 2023 की हमने चर्चा की। काफ़ी अच्छी से मैंने चर्चा इस वीडियोज़ में करके आपको बताइए और आशा करता हूँ आपको वीडियोज़ काफ़ी अच्छा भी लगा होगा। यार चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन्स को दबाना बिल्कुल ना भूलें और इसी प्रकार के अपडेट्स मैं आपको इसी पोर्टल पर देता रहूँगा। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। थैंक